नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए आ चुकी है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में बम्पर पदों पर भर्ती। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस भर्ती के अंदर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होती है। ये सीधी भर्ती होती है और नौकरी भी आपको अपने ही क्षेत्र में दी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर 10वीं में कितने परसेंटेज ज़रूरी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों देखिए, अगर आपके भी 10वीं में जो मैं बताऊंगा अगर इतने परसेंट है ना, तो आप भी दोस्तों ज़रूर फार्म भरना। 2025 में ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, आयु सीमा जो इसमें होती है वो 18 से 45 वर्ष होती है। महिला और पुरुष दोनों के लिए ही ये भर्तियां हैं। और देखिए, ऑल इंडिया सीधी भर्ती होती है। और मैं आपको यकीन से बताऊं ना, अगर आप भी कोई ऐसी नौकरी देख रहे हैं जिसमें कोई भी परीक्षा ना हो, कोई भी फिजिकल ना हो और किसी भी प्रकार की कोई भी जो है क्राइटेरिया ना हो ना, तो आपके लिए दोस्तों बेस्ट नौकरी हो सकती है। अब देखिए, जो ये आपकी जीडीएस है जिसको हम लोग ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं, ये नौकरी आपकी पोस्ट ऑफिस में होती है। अब पोस्ट ऑफिस में दोस्तों अलग अलग पदों पर भर्ती आती है, जैसे आपका बीपीएम हो गया, एबीपीपीएम हो गया, उसके अलावा आपका डाकिया हो गया, है ना। तो इस तरह की कुछ पोस्ट होती हैं जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको नौकरी मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी भर्ती के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज, कि 10वीं में आपके कितने परसेंट नंबर होने पर आपको 2025 में इस भर्ती में नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा देना। साथ ही दोस्तों, उसके साइड में घंटी का ऑप्शन भी होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि जो भी नई भर्ती आएगी ना, उसकी अपडेट आप घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से लेते रहेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों, कुछ साथियों के ये भी डाउट्स आते हैं कि सर जो ये जीडीएस की भर्ती है ना, इसमें जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है। तो वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं आपके बिल्कुल दूर कर दूंगा। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट डाउट रहता है ना, कि जो ये 10वीं है, 10वीं जैसे आपने भी 10वीं कर रखी होगी, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10वीं क्लास पास होनी चाहिए आप, ठीक है। अब कितने परसेंट हो कि आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाए, तरीका बताऊंगा, सारी चीज़ समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, यदि आप भी बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश में है ना, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं जीडीएस भर्ती की इसके बारे में संपूर्ण जानकारी को। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीएस पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्रूटमेंट 2025। जीडीएस पोस्ट ऑफिस में 40,000 पदों पर बिना परीक्षा की भर्ती, यानी दोस्तों इसमें कोई भी आपकी परीक्षा नहीं है। और जो अब पद हैं वो दोस्तों लगभग 40,000 के आसपास हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी क्या योग्यता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि जीडीएस पोस्ट ऑफिस भर्ती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जीडीएस पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता। जीडीएस पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी को जानना होगा। जानकारी हासिल करने के बाद में शैक्षणिक योग्यता को अगर वो पूरा किया जा रहा करता है, तो वो इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो जीडीएस के पदों पर ये भर्ती आई हुई है उसमें फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो जीडीएस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास की मांग की जाती है, तो उम्मीदवार अच्छे अंकों के साथ 10वीं कक्षा में पास होना चाहिए। इसी के साथ में उम्मीदवार को स्थानीय भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए। बस दोस्तों, यही दो योग्यता है। जैसे आपके पास 10वीं की कागज हैं, यानी आप 10वीं पास हो, और जहां पर भी आप रहते हो ना, वहां की जो स्थानीय भाषा है वो बस आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका गांव है, तो आपके गांव में जो भाषा बोली जाती है तो आपको अच्छे से आती होगी, तो बस दोस्तों उसी भाषा में आपको काम करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी आयु सीमा को लेकर कि इसकी आयु सीमा क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले अनेक बार जीडीएस पोस्ट ऑफिस भर्ती का आयोजन किया जा चुका है, और उनमें उम्मीदवारों से न्यूनतम 18 वर्ष से और अधिकतम 40 वर्ष की आयु की जो है मांग की गई है, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार इस बार भी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें भी इसी प्रकार आयु रखी जाती है। जैसे दोस्तों, आप अगर 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है या ईडब्ल्यूएस है तो आप भर सकते हैं। उसके अलावा जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको एज में छूट भी दोस्तों दी जाती है ना। अब देखिए, अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि इसके लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास में जो आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, जैसे आपके 10वीं के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके प्रमाण पत्र होने चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। साथ ही दोस्तों वहाँ पर और भी जो चीज़ें मांगी जाती हैं वो सभी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे आपकी एक ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। इस तरह से जो भी चीज़ें वहाँ पर मांगी जाती हैं वो आपको अच्छे से दोस्तों उसमें केयरफुली फिल करनी है, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें कि भाई आपको यहाँ पर नौकरी कैसे मिलेगी, है ना, तो जीडीएस पोस्ट ऑफिस भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस। तो जीडीएस पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अधिकारियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवा लेने के बाद में उम्मीदवारों का जो चयन है वो यहाँ पर सबसे पहले उम्मीदवारों के जो 10वीं कक्षा में प्राप्त अंक हैं उन्हें देखते हुए मेरिट सूची तैयार की जाती है, ठीक है। यानी मान के चलो आपके 70% हैं, 80% हैं, जितने भी मार्क्स हैं, तो वो क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट फार्म भरते हैं और जितने बच्चे उनको चाहिए उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या है परसेंटेज वो लगा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मेरिट सूची तैयार करने के बाद में जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट सूची में आ जाता है उन सभी के जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद उम्मीदवारों का जो चयन है हो जाता है, ठीक है। तो इतनी आसानी से दोस्तों यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाती है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कौन कौन से पद होते हैं वो बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्टेट वाइज अलग अलग दोस्तों आपकी भर्ती आती है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से क्यों ना हो, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर भर्ती होती है, ठीक है। अब देखिए उसके बारे में अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरव्यू वगैरह, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट। और जो इसके जो फॉर्म है दोस्तों, इन्होंने बताया कि जनवरी में इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी फरवरी में रहेगी। सैलरी की दोस्तों बात करें तो 14,000 रुपये से लेके 24,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पर आपको सैलरी दी जाती है। वो होता है आपके पोस्ट वाइज। वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर 40,000 है, टेंटिवली है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट रहती है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और उसके अलावा होता है ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखिए और चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर जो फीस वगैरह है वो 100 रुपये होती है। फीमेल की कोई भी फीस दोस्तों यहाँ पर नहीं होती। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है और हो सकता है कि इस बार आपको दोस्तों एक ड्राइवर की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। और ड्राइविंग में के लिए दोस्तों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग का कुछ अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी, सर वो तो बात ठीक है लेकिन परसेंट कितने होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी मेरिट लगती है वो आपके स्टेट वाइज अलग अलग लगती है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपका असम है, जो है गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सबके दोस्तों अलग अलग लगती है ना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप अपना फार्म जरूर भरें। अगर आपके जो है 10वीं में 50% से ज़्यादा मार्क्स है ना, तो आप फार्म जरूर भरें, क्योंकि दोस्तों समय का कुछ पता नहीं होता कि आपका नंबर आ ही जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो है फार्म जरूर भरें अगर आपके भी 10वीं कक्षा में 50% से ज़्यादा है। और वो डिपेंड करता है कि भाई आपके एरिया में किस तरह की कट ऑफ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 50 पे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है ना उस तरीके से ही जाएगी। बस ये है कि अगर आपने 10वीं कर रखी है और अगर आपको लगता है तो आप फार्म जरूर भरना, ठीक है। बाकी जो आपकी कट ऑफ जाती है वो दोस्तों 80%, 90%, 95% ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन भाई देखो 10वीं कर रखी है तो फ़ायदा जरूर उठाओ, मैं तो यही कहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब भी दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।